माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप बहुत ही अलौकिक है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी लोग माता के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। 15 अक्टूबर 2023 से शरद ऋतु के नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों के बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूजा की जाती है। इस दिन इस रूप में माता की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं नवरात्र के तीसरे दिन का महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। नवरात्रि के तीसरे दिन का बहुत महत्व है। माँ दुर्गा के तीसरे शक्ति स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इस साल शरद नवरात्रि के तीसरे दिन अर्थात 17 अक्टूबर मंगलवार को देवी जी के इस स्वरूप की साधना की जाएगी। माता का यह रूप स्वर्णिम और अलौकिक है। 10 भुजाओं वाली देवी चंद्रघंटा के मस्तक पर मुकुट सुशोभित है, जिसमें घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है। यही कारण है कि माता के इस स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाता है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव ही तैयार रहती है। माँ सभी पीड़ाओं को दूर करने के लिए जानी जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन का शुभ मुहूर्त। वैसे तो नवरात्रि के सभी मुहूर्त ही शुभ होते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा का बहुत महत्व है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:20 से दोपहर 12:06 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 11:22 पर आरंभ हो जाएगा और यह दोपहर 1:02 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त काल सुबह 4:25 पर आरंभ हो जाएगा और ये 5:13 तक रहेगा। आइए जानते हैं इस पूजा के लिए क्या सामग्री चाहिए और विधि किस प्रकार से है। तीसरे दिन की पूजन सामग्री में माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर, पुष्प, मिठाई, लाल कलावा या मौली, दीपक, घी या तेल, धूप, नारियल, अक्षत यानी कि सबूत चावल, कुमकुम, माला। यदि आपके पास माँ चंद्रघंटा व माँ के अन्य रूपों की तस्वीर नहीं हो तो आप माँ दुर्गा की ऐसी तस्वीर ले सकते हैं जिसमें माता के 9 स्वरूप दिखाई दें। अगर वह भी संभव न हो तो माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर भी उपयुक्त है, क्योंकि माँ दुर्गा में ही उनका हर स्वरूप निहित है। सबसे पहले सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो फूल चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। आपको बता दें, चौकी की स्थापना पहले दिन ही की जाती है, इसीलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। इसके बाद माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब ओम गम गणपतये नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद अब ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र के द्वारा माँ चंद्रघंटा का आह्वान करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। कलश, घट, चौकी को भी हल्दी, कुमकुम, अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधी जलाकर माता जी को फूल माला अर्पित करें। आप देवी जी को लाल और पीले फूल अर्पित कर सकते हैं। और नवान मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इसका यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करें। एक धूपदान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गूगल, कपूर या घी डालकर माता को धूप दें और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखा दें। आपको बता दें कि कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। अब भोग के रूप में मिठाई या फल माता को अर्पित करें। इसके बाद माँ चंद्रघंटा की आरती गाएं। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा को क्या भोग लगाएं और उनका बीज मंत्र क्या है। नवरात्रि का तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा का होता है, जिनको दूध से बनी मिठाई और घी बहुत ही प्रिय है। इस दिन दूध से बनी चीज का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करने से सभी प्रकार के दुख और पीड़ा दूर हो जाती है। ऐसे में आप भोग में मखाने की खीर बनाएं। मखाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मखाने को भून लें और ठंडा हो जाने पर उसे बारीक पीस लें। इसके बाद एक पैन में दूध, मखाना, चीनी, मेवे और इलायची पाउडर डालकर उसे अच्छे से मिला दें और धीमी आंच पर पकाएं। इस तरह आपकी मखाने की खीर तैयार हो जाएगी।
माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र आप जरा ध्यान से सुनिए, वह इस प्रकार से हैं। ऐं श्रीं शक्तये नमः। एक बार आपको फिर से बता दें, ऐं श्रीं शक्तये नमः। ये माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है। इस पूजा से होने वाले लाभ इस प्रकार से हैं। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक के सारे पाप और बाधाओं का नाश हो जाता है। माँ का यह रूप सुख शांति प्रदान करने वाला है तथा इनकी साधना करने से साधक को सभी तरह के रोग और दोषों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा को लाल रंग बहुत प्रिय है और इस बार शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए शुभ रंग नीला है। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को क्षण भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्धान हो गई। माँ चंद्रघंटा का आराधना मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै।